अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अज़हर मिर्ज़ा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कोई बिल अदा करना चाहें, आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहें या आप किसी को कोई तोहफ़ा देना चाहें लेकिन आपके पास पैसे ना हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके प्यारे ने कोई आपसे फ़रमाइश की? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आप अपना घर नहीं खरीद सके क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं था? क्या आपके साथ कभी ये सवाल दरपेश आया कि मैं जिस चीज़ को हासिल नहीं कर सकता, क्या वो दूसरा इंसान जो हासिल कर सकता है, उसमें और मुझ में ऐसा क्या फ़र्क है? ऐसी क्या ख़ासियत है उसमें या ऐसी क्या ख़ामी है मुझ में जो मैं वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता? वो भी एक इंसान है, उसके भी 2 हाथ हैं, 2 बाजू, 2 टाँगें, एक सर, सब उसके पास भी वही कुछ है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वो इस दुनिया में माली तौर पर आगे से आगे जा रहा है और आप एक बिल नहीं अदा कर सकते। आप एक खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना चाहें तो आपके पास पैसे नहीं होते। इसकी क्या वजह? आज वो वजह हम एक आम आदमी की ज़ुबान में, ऐसी ज़ुबान में जो एक छठी क्लास का बच्चा समझ सके, कपड़े सीने वाली औरत समझ सके, जो एक दुकानदार समझ सके, जो एक मैकेनिक समझ सके, ऊबर ड्राइवर समझ सके, टैक्सी ड्राइवर समझ सके, जो एक फ्रूट बेचने वाला, जो एक गोश्त बेचने वाला, जो एक कसाई समझ सके, उस ज़बान में हम आपको समझाएंगे सिर्फ बेसिक, बिल्कुल निचले लेवल से कि ऐसे फ़र्क कौन से हैं जो थोड़े थोड़े करते करते एक गरीब आदमी को गरीब कर देते हैं, अमीर आदमी को अमीर से अमीर तर करते चले जाते हैं। अगर आपके ज़हन में ये सवाल आया, अगर आपने ये सोचा और आपके दिमाग ने आपको डायरेक्ट किया कि समथिंग इज़ रॉन्ग, अगर कभी आपकी जेब से पैसा निकालते वक्त आपका दिल एक धड़कन ज़्यादा धड़का तो कुछ ना कुछ मसला है। अगर जेब से पैसा निकलते वक्त आपको डर लगा या आपको लगा कि आपके पास किसी और चीज़ के लिए पैसे नहीं बचेंगे तो फिर समझ लें कोई मसला है। और इसको मसला नहीं समझना, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आई है कि मैंने इसको बदलना है। बहुत से लोग इस दुनिया में आते हैं, जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, बिना कुछ सीखे इस दुनिया से चले भी जाते हैं। तो इस चीज़ को सीखना और ये सवाल आपके ज़हन में आना बज़ाते खुद एक रहमत है अल्लाह ताला की। तो आइए आज हम वो चीज़ सीखते हैं, आज हम वो चीज़ आपको बताते हैं जो कभी किसी ने बताई नहीं। आज आपको वो चीज़ एलेबोरेट करेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में एक बेसिक बुनियाद का काम करती है। आपको बुनियाद आसान अल्फाज में सिखा रहे हैं, कभी किसी ने नहीं सिखाई, कभी किसी ने पाकिस्तान में बताई नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूँ। आज जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ, अगर वो आप सीख लें, अगर उस चीज़ को आप मास्टर कर लें तो आपकी ज़िंदगी एक राह रास्त पर चल पड़ेगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन जाएंगे। अगर आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो 4 ऐसी चीज़ें हैं जो एक माली तौर पर मुस्तहकम इंसान को मुकम्मल तौर पर पता होती है। इनकम, एसेट, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज़, 4 ऐसी चीज़ें जो आपको और एक सरमायाकार या बिजनेसमैन को अलग करती है। ऐसी चीज़ें जो अगर आप उठा लें तो आप सरमायाकारी या बिजनेसमैन वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं, या अगर आप ना उठाएं तो आप गरीब वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये वो 2 रास्ते हैं, ये वो 2 राह है जहां अगर आपने चूज़ किया तो आप एक सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। अगर आपने चूज़ नहीं किया तो फिर आपके अगले 5 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे जैसे पिछले 5 साल गुजरे और इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। इनकम वो होती है जो आपके पास पैसा आया, आपकी जेब में आया, आपने काम किया, कारोबार किया, आपने कोई चीज़ बेची, आप दुकानदार हैं, आप एक मोची हैं, आप एक फ्रूट की रेडी लगाने वाले हैं, जो पैसा आपकी जेब में आया वो इनकम है। इनकम में आपकी तनख्वाह हो सकती है, इनकम में आपके बिजनेस की इनकम हो सकती है, इनकम में आपकी आप दुकानदार हैं, आप कुछ भी करते हैं, जो आपकी जेब में पैसा आ रहा है, जो महीने बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद, अगर आप किसान हैं तो 6 महीने बाद जो आपके पास कैश आता है वो आपकी इनकम है। अब इस इनकम में से सारी बाकी चीज़ें बनेंगी। ये आपकी इनवर्ड फ्लो ऑफ कैश है। ये क्या है? इनवर्ड फ्लो ऑफ कैश, इसे फाइनेंशियल ज़ुबान में कैश फ्लो कहते हैं। आप इस इनकम के साथ क्या करते हैं, आप इस इनकम को कहाँ स्पेंड करते हैं, आप इस इनकम को किस तरफ अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्ट करते हैं, ये फ़ैसला करेगा कि आपकी अगली ज़िंदगी कैसी होगी, आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर आप बिल्कुल उसी तरह से स्पेंड करते रहेंगे जैसे करते आ रहे हैं
تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی بھی اسی طرح گزرتی رہے گی جیسے گزرتی آ رہی. دوبارہ بولیں گے, اگر آپ اپنے پیسے اسی طرح سے اسپینڈ کرتے رہیں گے جیسے کرتے آ رہے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کے اگلے سال بھی اسی طرح گزریں گے جیسے گزرتے آ رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ ایسٹ, جسے اردو زبان میں کہتے ہیں اثاثہ. کوئی بھی چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, کوئی بھی چیز جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے بنا آپ کی موجودگی کے, یا کوئی بھی چیز جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے آپ کی کم سے کم موجودگی میں, وہ اثاثہ کہلائے گا. آپ کے اثاثے میں آپ کا علم ہو سکتا ہے, علم آپ کا اثاثہ ہے. اگر آپ کے پاس مٹیریل اثاثہ نہیں ہے تو آپ کی عقل, سمجھ بوجھ, سروسز دینے کی کیپیبلٹی آپ کا اثاثہ ہے. اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں, کیپٹل موجود ہے, اور آپ اسے کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں سے آپ کو انکم ریسیو ہوتی ہے آپ کی کم سے کم موجودگی یا آپ کی موجودگی کے بنا, تو وہ ایسٹ کہلائے گا, جسے اردو زبان میں اثاثہ کہتے ہیں. بالکل آسان ترین زبان ہے. اس میں اثاثے کی ڈیفینیشن میں آپ کسی بھی چیز کو ڈال سکتے ہیں, جو چیز آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے آپ کی بنا موجودگی کے یا کم سے کم موجودگی. اس میں تیسری چیز ہے ایکسپینسز. ایکسپینسز ان اخراجات کو کہتے ہیں جو ضروری ہے, جن کے بنا آپ کا زندگی میں گزارا مشکل ہے. مثال کے طور پہ آپ کا بجلی کا بل, آپ کی گیس, آپ کے گھر کا کرایہ, بچے کی فیس, آپ کی گروسری کی فیس, آپ کے وہ کپڑے جو آپ کو اپنا تن ڈھانپنے کے لیے ضروری ہیں. یہ وہ خرچے ہیں, یہ وہ اخراجات ہیں جو ایکسپینس کہلاتے ہیں, یہ ایکسپینس کے زمرے میں آتے ہیں. چوتھی چیز ہماری لائبلٹی ہے. لائبلٹی وہ اخراجات ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اسپینڈ کرتے ہیں. ایسی چیزیں جو ہم صرف اور صرف اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, لیکن ایکچوئل میں وہ چیز چاہیے نہیں ہوتی ہمیں, ایکچوئل میں اس چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی اپنے دماغ کو راضی کرنے کے لیے, ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جو آپ کے ارد گرد ہیں, اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے ہم وہ چیز خرید لیتے ہیں بنا کسی ڈسپلن کے. اس چیز کو کہتے ہیں لائبلٹی, جو آپ کے کام نہیں آئے گی, آپ کا ایسٹ نہیں بنے گی, آپ کی جیب سے پیسہ لے گی اور پیسہ لے کے پھر ڈیپریشیٹ بھی ہو جائے گی. اس میں ایک عام سی مثال لیجئے گا, اگر آپ فون خریدتے ہیں صرف گانے بجانے سننے کے لیے تو آپ کا وہ فون آہستہ آہستہ ڈیپریشیٹ ہو جائے گا, لیکن آپ کی جیب میں پیسہ کوئی نہیں ڈالے گا. آپ کی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے اور اپریشیٹ نہ ہو, وہ لائبلٹی کہلاتی ہے. میرا نام ہے اظہر مرزا. میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.